बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं अपनी चिकन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और बिरयानी तो आपको पता है पाकिस्तान की बहुत फेवरेट डिश है, और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि आप पैकेज्ड मसाले और फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल कलर्स के बगैर सिंपल, ईजी और हेल्दी रेसिपी कैसे बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपकी बिरयानी में कितनी कैलोरीज़ हैं तो एंड तक देखते रहें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले 1.5 गिलास चावल को भिगो दें पानी में तकरीबन 2 घंटा पहले। और मैंने ये जो है सुपर बासमती चावल लिए हैं क्योंकि मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और पूरी रेसिपी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। और मैं इसमें जो हूँ ना तकरीबन ये आधा किलो चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने पहले से बना कर रखी हुई है। और आपको पता होगा, याद होगा, मैंने आप लोगों के साथ स्टीम रोस्ट की जो है ना वो रेसिपी शेयर की थी, तो उसका लिंक यहाँ आपको ऊपर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो मैंने ये वो पहले से बनाकर फ्रीज़ की हुई थी। और 2 इसमें मीडियम प्याज जा रहे हैं और 2 ही मीडियम साइज़ के आलू हैं और 3 टमाटर हैं बड़े और 2 हरी मिर्चें, आलू बुखारे, लेमन्स। और ये हमारा मसाला है, ये है तकरीबन 2 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून खुश्क धनिया, पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और हाफ़ टीस्पून हल्दी। और इसमें हमारा ये गरम मसाला जाएगा, 2-4 दालचीनी के टुकड़े, 3 इलायचियाँ, लौंग, काली मिर्च और काला और सफ़ेद ज़ीरा मिक्स तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। और ये जो है ना ये हैं जायफल, जावित्री और फूल बादियान, जिसको मैंने जो है ना वो ड्राई मिल में पीस लिया है। ये बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, इसको आप लेकर पीस कर रख लें। तो 1 टीस्पून ही चाहिए हमें, लेकिन ये जो है ना आपकी बिरयानी का सबसे अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा। और जायफल जो है ना वो उसके अंदर गिरी होती है, आपने उस गिरी को पीसना है ऊपर से छिलका उतार के। और तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। और मैं बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करके जो है ना वो 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं चाहिए, है ना। और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक बटन दबाएं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अच्छा, अब हम कुछ देर के लिए जो है ना वो प्याज़ों को हम इसमें भूनेंगे ऑयल में, और जब तक कि आपको ये कैरामलाइज्ड अनियन वाली स्टेज जो है ना वो आ जाए, यानी कि आपके एजेस जो हैं वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो जाए। वैसे ये चिकन स्टेक के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी चिकन स्टेक की रेसिपी नहीं ट्राई की ना, वेल यू आर मिसिंग आउट ऑन अ ग्रेट रेसिपी। आप इसको एंड ऑफ द वीडियो में चेक करिएगा, मैं वहाँ पे उसका लिंक जो है ना वो आपको दूँगी। अच्छा, जब हमारे प्याज इस तरह ब्राउन हो जाए तो फिर आपने गरम मसाला डालकर भूनना है तकरीबन 1 मिनट। फिर उसके बाद उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और अच्छी तरह भूनना है। और फिर हमारा उसमें कड़ी मसाला जाएगा। अगर आपका मसाला जलने लगे, और आँच आपने दरमियानी रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी। फिर इसमें आप टमाटर, इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दें और फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे, अपसाइड डाउन टमाटर। अच्छा, आप टमाटरों को पकने दें जब तक कि अच्छी तरह गल ना जाए, तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे। और ये हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब आप इसका छिलका उतार लें। अगर आपने चिकन पहले से नहीं बनाई हुई तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप जो है ना चिकन को उसी तरह पहले से बना कर रख लें या पहले से मैरिनेट कर लें और फिर इस स्टेज पे टमाटरों के साथ डाल दें। और मैं इसमें से ये सारी इलायची चुन रही हूँ क्योंकि ये किसी के मुंह में आ जाए तो तौबा 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 किसी को अच्छी नहीं लगती इलायची, है ना। तो मैं गिन कर डालती हूँ 3 इलायचियाँ, मैं 3 इलायचियाँ ढूंढ कर इसमें से निकाल लूँगी। और साथ ये बड़ी इलायची भी निकाल देती हूँ इस स्टेज पे क्योंकि इसका फ्लेवर तो आ ही चुका है। अच्छा, ये मसाला अच्छी तरह से आप भून लें और टमाटरों को मैश करते जाएं। और फिर इसमें आलू काट कर डाल दें और इसमें आलू बुखारा, और ज़रा जेनरसली डालें। ये वैसे भी विटामिन सी रिच होते हैं तो आप तो अपनी बिरयानी में विटामिन सी डाल रहे हैं, है ना। और आलू बुखारे के बगैर बिरयानी तो होती ही नहीं है, वो तो मसाले वाले चावल होते हैं। अच्छी तरह भूनें, हरी मिर्चें डाल दें। अच्छा, ये जो है ना इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ, लेकिन मेरे पास अगर ये वे पड़ी हुई थी जो मैंने पनीर बर्फ़ी बनाई थी, याद है, तो उसका वो मैं जो ना बचा हुआ पानी जो वे निकली थी वो मैं वो डाल रही हूँ। अगर ये नहीं है तो इट्स ओके, आप सिंपल पानी भी डाल सकते हैं।
मैं तो सिर्फ ये शो कराना चाह रही थी आपको कि ये आप इस तरह से जो है ना रेसिपीज़ में अपनी यूज़ कर सकते हैं उसको फेंकने की बजाय। अच्छा, आलू गलने रख देने आपने। फिर जब आलू गल जाएँ तो ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा मसाला जो है ना वो तैयार हो गया। अब हम इसमें वो जायफल जावित्री वाला जो पाउडर था ना वो हम डालेंगे। अच्छा, इसको साबित ना डालें, आप इसको हमेशा पीस कर डालें, क्योंकि पीस कर डालने से ना ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसका आएगा। अच्छा, और चिकन डाल दें, और जो कि आपने पहले से बना कर रखी हुई है, या मैंने बना कर रखी हुई है रादर, तो मेरा टाइम थोड़ा बच जाएगा। अब हम मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो गया। अब हम चावल बॉईल करेंगे, और मैं 2.5 टीस्पून सॉल्ट डाला, टेबल स्पून सॉल्ट डाला है तकरीबन 5 ग्लास पानी में, और 1 टीस्पून मैं विनेगर डालती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना वो चावल निखरे निखरे बॉईल होते हैं, जुड़ते नहीं हैं। और आपने बस 1 कनी तक जो है ना वो चावल उबालने हैं। जब आपको देखें आप कि वो चावल जो है ना साइज़ में डबल हो गए हैं और दबाने पर हल्का सा बीच में सख्ती ही आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे चावल दम के लिए तैयार हैं। इनको आप छान लें, और अब हम बिरयानी को असेंबल करते हैं। अच्छा, बहुत सी रेसिपीज़ बहुत सारा ऑयल नीचे डालती हैं, मैं वो नहीं डालती। नॉन स्टिक देगची लें, आपकी बहुत सारी कैलोरीज बच जाएंगी। थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने, थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको अच्छी तरह से साइड्स पे ले गई मैं। उससे ये होता है कि आपके चावल नीचे नहीं लगते, और दम के लिए जो है ना थोड़ी सी स्टीम रिलीज़ करता है पानी, और आपका जो चावलों का फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो अब हम पहले 1 लेयर चावलों की लगाएंगे, और फिर उसमें हम वो सारा मसाला डाल देंगे, और अच्छी तरह इसको इवनली स्प्रेड कर दें। फिर इसके अंदर हम क्या डालेंगे, लेमन जूस डालें आप इसके ऊपर, 1 लेमन का जूस। फिर इसके बाद इस पर दूसरी लेयर, नहीं ये दूसरा लेमन भी है। जितना मर्ज़ी खट्टा करना चाहें। जो पैकेज्ड मसाले होते हैं वो आर्टिफिशियल जो है ना वो खटाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो गले को बहुत ख़राब करती है। आप इस तरह अगर बनाएंगे तो ये कुछ भी आपके गले को नहीं करेगा। फिर उसमें आप धनिया पुदीना डाल दें, ले लगाएं, और थोड़ा सा और विटामिन सी। और अब कलर डालना चाहें तो डाल लें, मैं वैसे नहीं डालती, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल कलर्स को कुछ हद तक अवॉइड करती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। हमने बिरयानी को दम पे रख दिया है। ये सिंधी है, बम्बई है, हैदराबादी है, मसाले वाली है, दम वाली है, ऑल इन वन बिरयानी, जो मर्ज़ी नाम दे दें। अगर आपने बारबेक्यू फ्लेवर इसका बनाना है तो आप इस टाइम पे उसको कोयले की धुनी भी दे दें। सो सी, आपको 10 डिफरेंट रेसिपीज़ नहीं चाहिए होती। मैं सिर्फ यही एक रेसिपी बनाती हूँ, और ये हमेशा पसंद की गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और ये तकरीबन जो है ना कि भर भर कर प्लेट खाई जाए तो ये आई थिंक 5 to 6 जो है ना प्लेट्स बन जाती हैं। लेकिन मेरा जो प्लेट के मेजरमेंट्स है वो ये हैं, 1 चिकन का पीस, 2 पीस आलू, और तकरीबन हाफ का प्राइस, तो इट्स लाइक अराउंड 430 कैलोरीज। तो आप सोच लें, अगर आपने बहुत सारा ऑयल डाला हो, बहुत सारी चिकन फ्राई करके डाली हो, तो आपकी कितनी ज़्यादा कैलोरीज हो जाएंगी। यू नो, फिटनेस का मतलब ये तो नहीं है कि आप फूड ग्रुप्स को काट दें, चावल रोटी खाना छोड़ दें। आप लोगों ने बैलेंस रख के सारी चीज़ों को जो है ना वो खाना होता है, राइट। तो अब आप ये वाली वीडियो चेक करें, और फिर ये वाली वीडियो, ये प्लेलिस्ट है, इसको चेक करें, और मुझे सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। स्टे फिट, ईट हेल्दी। आई विल सी यू। अल्लाह हाफिज़।